अब ये प्रेम की बात तो हम नहीं आपको कहते हैं, लेकिन एक बार हमारे मन में अकस्मात इच्छा हुई कि हम गंगा जी स्नान करने जाएं। वृंदावन की बात, वो सोमवती अमावस्या आने वाली थी, तो सोमवती अमावस्या पे गंगा स्नान करें, ये मन में भाव हुआ। अब आज त्रयोदशी है, आज भाव जगा। 14 को पहुंचने का मन था कि 14 को जाएंगे, एक रात वहाँ रुकेंगे और सवेरे भोर में सोमवती स्नान करके और फिर वृंदावन आ जाएंगे। तो वाहन की व्यवस्था थी नहीं हमारे पास, ठाकुर जी का कोई वाहन नहीं था। तो एक मल्होत्रा जी हैं हमारे महाराज जी के कृपा पात्र, वृंदावन वास करते हैं, उनको मैंने कहा कि हमारे मन में बड़ी इच्छा है गंगा स्नान की, तो आपका यदि गाड़ी ठीक ठाक हो, आप तैयार हों तो ले चलो। बोले ये तो बहुत अच्छा विचार है, चलो कहाँ चलेंगे। तो फिर मन में हुआ कि आज तो थोड़े लेट हो गए, 9-10 बज गए, चतुर्दशी की बात है, तो ऐसा करें यहाँ राम घाट है पास में, यहाँ नहा आवें। तो बोले हाँ राम घाट तो हम कभी गए नहीं, हमने रास्ता देखा नहीं, तो चलें शुकतीर्थ में, सुकताल में नहाएंगे गंगा जी। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। आप लगातार गाड़ी बहुत अच्छी चलाते, वो लगातार पहुँचते पहुँचते शुकतीर्थ तक पहुँचते पहुँचते कुछ शाम सी होने वाली थी। तो हुआ यहाँ तो गंगा जी में जल बहुत कम है, अब सुकताल से हरिद्वारी कितनी दूर है, हरिद्वार में क्यों न नहावें गंगा जी, वहीं रुकने की व्यवस्था भी हो जाएगी, हरिद्वार में नहावें। कि चलो हरिद्वार चलो। अब जब हरिद्वार की ओर चले तो मेरे मन में आया, मैंने कहा हरिद्वार में फिर क्या धरा है, अरे कम से कम गीता भवन चलेंगे ऋषिकेश में, तो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का दर्शन भी होगा, और दर्शन हो जाएगा तो गंगा स्नान तो पूरी हो गई, गंगा स्नान का फल मिल गया, तो एक दिव्य महापुरुष का दर्शन भी हो जाएगा। और वहाँ सब संत बड़ा प्रेम करते हैं, तो संतों के बीच में एक रात रहना हो जाएगा, और सवेरे गंगा स्नान करके और सवेरे 4 बजे की जो स्वामी जी की प्रार्थना होती, 5 बजे होती है, 5 बजे की जो प्रार्थना होती, 4 बजे गंगा जी नहाएंगे और 5 बजे प्रार्थना में सम्मिलित होकर प्रार्थना पूरी होगी और अपने राम हम लोग वृंदावन की ओर चल पड़ेंगे। बोले ठीक। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग रात्रि का 9:30 या 10 बज गया होगा, और सभी लोग जानते हैं कि स्वामी जी का समय सोने का जगने का सब विलक्षण था। स्वामी जी 12 बजे के बाद जग जाते थे और फिर उनका चिंतन लेखन वगैरह सब होता था, फिर थोड़ी देर विश्राम करते, फिर प्रार्थना में आ जाते थे स्वामी जी, यही उनकी नियमावली थी। लेकिन उतनी रात को जब हम वहाँ पहुँचे तो उनकी सेवा में रहने वाले संतों से ज्ञात हुआ कि स्वामी जी आज विश्राम में नहीं गए हैं, बैठे हैं। तो हमने कहा चलो यदि अनुकूल हो तो अभी प्रणाम कर लें एक बार। हाँ चलिए। तो देखो महापुरुषों के निकट वालों से खूब बढ़िया से बना के रखनी चाहिए। हाँ, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो वो संत सब बड़े कृपालु, उन्होंने कहा चलिए आप तो चलिए, कोई बात नहीं, नियम तो नहीं था उस समय जाने का, लेकिन हम चले गए। तो जैसे ही हम पहुंचे तो स्वामी जी मारवाड़ी का एक भजन गाने, वो भजन हमको याद नहीं, आया जी आया म्हारे संत पावना आया, ये गाने लगे स्वामी जी, ऐसे हाथ उठा उठा करके, इतने आनंद में वो मुद्रा आज भी मुझे भूलती नहीं है। हमने प्रणाम किया, बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि कल ही मेरे ध्यान में ये बात आई थी कि आप बहुत दिन हो गए यहाँ आए नहीं, क्या बात है क्यों नहीं आए। तब हमारी समझ में आया कि स्वामी जी जैसे समर्थ सिद्ध पुरुष के चित्त में इस दीनहीन दास का स्मरण हुआ, और उसी के कारण हमारे मन में गंगा स्नान की इच्छा, नहीं तो गंगा स्नान की कोई बात ही नहीं थी। बोले 1-2 दिन से आपका स्मरण हो रहा था और आज हमें विश्वास था कि आप आएंगे जरूर, अब हम विश्राम में जाते, आप भी विश्राम करो।
फिर विश्राम में चले गए। और फिर सुबह उन्होंने कहा अब तो 2-4 दिन रहोगे, ऐसा और कह दिया, अब तो जल्दी नहीं जाओगे। जाना तो हमको जल्दी था ही, जल्दी बनी रहती है। तो उस समय तो हम डर के मारे, संकोच के मारे कुछ बोले नहीं, प्रणाम करके चले आए। लेकिन फिर दूसरे दिन प्रार्थना करके नहीं गए, फिर कब शाम का सत्संग करके तब जाएंगे। रुकना पड़ा, रुक गए, बड़ी कृपा हो गई। तो ये क्या है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये है मन के तार, ये है